मौजूदा जो रोहतक जिसको हरियाणा के अंदर एजुकेशन हब बोला जाता है, और रोहतक में हम तिकोना पार्क पर मौजूद हैं क्योंकि इस पार्क के आसपास जहां भी नजर जाएगी वहीं आपको कोचिंग सेंटर नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर कौन सी एकेडमी बेस्ट है, सबसे पहले बच्चों से जानेंगे, और जो एकेडमी बेस्ट होगी फिर उसके अंदर जाकर वहाँ की क्या खासियत है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे जो है यहाँ तिकोना पार्क में हमारे साथ हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं CDS के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। CDS के लिए? जी सर। तिकोना पार्क के आसपास यहाँ लाइन से जो है कोचिंग सेंटर, कौन सा सेंटर अच्छा है? सर AMS एकेडमी बेस्ट है सर, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और सराउंडिंग भी बेस्ट है सर यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको ही चूज़ किया है सर। किस चीज़ की तैयारी चल रही है? मेरी NDA की चल रही है। पहला अटेम्प्ट में यही पे एडमिशन ले लिया AMS में। बड़ी एकेडमी है क्योंकि एक तो मेन यहाँ पे संडे की भी छुट्टी नहीं होती। अच्छा। और क्लासेस 8:30 बजे चालू हो जाती है और शाम को 5 बजे तक, मतलब पूरा दिन यहीं पे रहते हैं। सेंटर में लाइब्रेरी है, सभी आप बाहर जाने की जरूरत नहीं? बाहर जाने की जरूरत नहीं है, फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी है। कौन सी एकेडमी बेस्ट है? यहाँ तो लाइन से एकेडमी है अलग अलग। AMS एकेडमी बेस्ट है। क्यों है? हाँ, मतलब टीचर एक्सपीरियंस है, हर चीज़ डिटेल में पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। हम बिल्कुल जेन्युइन रिप्लाई चाहते हैं क्योंकि अभी एडमिशन का समय चल रहा है। हर जो है पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बेस्ट जगह पे जाए। मेरा भाई भी यहीं से पढ़ के गया था और वो अभी जॉब में सक्सेसफुली अपने वहाँ पे दिल्ली के अंदर उसने जॉब ले रखी है यहाँ पे। कौन सी एकेडमी बेस्ट है? यहाँ लाइन में कई एकेडमी नजर आ रही है। AMS, क्यों? क्योंकि एक तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। AMS एकेडमी के अंदर पहुंच चुके हैं। हमने आपको बताया था, तमाम बच्चों ने नाम लिया कि AMS बेस्ट है। अब इस एकेडमी के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष जी। सर्वे किया हमने पार्क में, बच्चों से पूछा भाई कौन सी एकेडमी बेस्ट है, सब आपका नाम ले रहे हैं। हर बच्चे की जुबान पर एक नाम AMS एकेडमी का है। कैसे मुमकिन कर पा रहे हैं इस चीज को कि बच्चे की जुबान पर आपके एकेडमी का नाम? 18 सालों का विश्वास और लगातार परिणाम। ऐसा नहीं कि आपने कुछ साल परिणाम दिए फिर आप रुक गए, लगातार परिणाम हम दे रहे हैं। बच्चे ने 10वीं कर ली, 11वीं या फिर 12वीं में है, बच्चे ने +2 कर ली, अब आगे बच्चा क्या करे? AMS एकेडमी 10th के बाद 11th 12th के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराती है और उसकी स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों एक साथ होते हैं, वो भी हॉस्टल के साथ। हम उसकी फिजिकल ट्रेनिंग भी कराते हैं और 12th के बाद तो बच्चों को हम एक कोर्ट के रिटन एग्रीमेंट पे लिख के देते हैं कि बच्चा हमारा एक सिंपल सा एक क्वालिफाई करे हमारा रिटन टेस्ट, उसके बाद हम श्योरिटी देंगे कि बच्चे की जॉब लगेगी तो हम फीस लेंगे, नहीं तो फीस नहीं लेंगे। हरियाणा के किसी शहर में भी जाइए, हमारे 10 से 15 स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब पर, NDA में, SSC HSC या किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब पे होंगे। बच्चे को एक वार्निंग के बाद हम उसका फोन तोड़ देते हैं, एक हम पेरेंट्स को वापस देंगे ताकि उनका भी नुकसान ना हो। हम हर साल 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप देते हैं। अगर बच्चा हमारा रिटर्न क्वालिफाई करता है, अच्छा है, तो उसकी पूरी फीस भी माफ हो सकती है। नेक्स्ट फिजिकल ट्रेनिंग, हमारे पास NIS के कोचेज हैं, तो सुबह और शाम दोनों टाइम बच्चे को ग्राउंड पे लेके जाया जाता है। स्पेशली जो 12th के बच्चे हैं, मैं पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहूंगा, आप अपने हमारे पास सिर्फ बच्चे को 1 साल के लिए छोड़िए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूदा जो रोहतक जिसको हरियाणा के अंदर एजुकेशन हब बोला जाता है, और रोहतक में हम तिकोना पार्क पर मौजूद हैं क्योंकि इस पार्क के आसपास जहां भी नजर जाएगी वहीं आपको कोचिंग सेंटर नजर आएंगे। यानी कि रोहतक में जो तिकोना पार्क है ये एजुकेशन हब है, और हरियाणा में रोहतक को एजुकेशन का सेंटर, एजुकेशन का हब बोला जाता है। अब यहाँ मौजूद हैं। वैसे तो आज के दिन हर एकेडमी में होड़ लगी रहती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी एकेडमी बेस्ट है, सबसे पहले बच्चों से जानेंगे, और जो एकेडमी बेस्ट होगी फिर उसके अंदर जाकर वहाँ की क्या खासियत है, क्या जो है सारी चीज़ें जो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही, किस तरीके से बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर अभिभावक चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ते पढ़ते नौकरी लगे या फिर 12वीं करते ही जो हो उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन अभिभावकों की जो उम्मीदें हैं, जो उपेक्षाएं हैं, उन उपेक्षाओं पर, उन उम्मीदों पर कौन सी एकेडमी खरा उतर सकती है, किस एकेडमी में वो दम है, सारी बातचीत करेंगे। कुछ बच्चे जो है यहाँ तिकोना पार्क में हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? दीपक। कौन से गांव से? मोखरा से। जी सर। क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं CDS के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। CDS के लिए? जी सर। तो यहाँ एजुकेशन हब है रोहतक, और तिकोना पार्क के आसपास यहाँ लाइन से जो है कोचिंग सेंटर, कौन सा सेंटर अच्छा है? सर AMS एकेडमी बेस्ट है सर। क्यों है? सर
काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और सराउंडिंग भी बेस्ट है सर यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको ही चूज़ किया है सर। अच्छा, आपने चूज किया इसको? जी सर। अभी एडमिशन लिया आपने? जी सर। तो एडमिशन लेने के बाद कुछ क्लासेस वगैरह लगी हैं अभी? जी सर। क्या कुछ आपने जो है एक्सपीरियंस किया है इन कुछ दिनों में? सर काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, जैसे डिस्कशन भी होता रहता है और बहुत बढ़िया माहौल है सर यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है सर। आपका क्या नाम है? हिमांशु, आप कहाँ से हैं? सिंहपुरा से। तो किस चीज़ की तैयारी चल रही है? मेरी एनडीए की चल रही है, पहला अटेम्प्ट में यही पे एडमिशन ले लिया एएमएस में। बड़ी एकेडमी है, क्योंकि एक तो मेन यहाँ पे संडे की भी छुट्टी नहीं होती। अच्छा। और क्लासेस 8:30 बजे चालू हो जाती है और शाम को 5 बजे तक, मतलब पूरा दिन यहीं पे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लाइब्रेरी है जैसे कि, और सेंटर में ही लाइब्रेरी? सेंटर में लाइब्रेरी है सभी, आप बाहर जाने की जरूरत नहीं? बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी है। अच्छा। तो जैसे कि कोई ऑनलाइन क्लास लेनी हो या वैसे लेनी हो ना, मतलब पढ़ना हो, सेल्फ स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको किसने सजेस्ट किया कि यहाँ आना चाहिए? डेमो लिया था, डेमो में सबसे बेस्ट यही लगी। अच्छा, डेमो और भी लिए होंगे आपने अलग अलग कोचिंग? हाँ, मैं बेस्ट ही लगी। बेस्ट एएमएस लगा? हाँ। तो लगता है, उम्मीद है कि एएमएस आपने सही चयन किया है और कहीं ना कहीं लॉटरी लग सकती है आने वाले कुछ। हाँ, अब जैसे इस हफ्ता हो गया मेरे को पढ़ा, तो लग ही रहा है कि हो जाएगी। हफ्ता हो चुका है आपको? हाँ। एक हफ्ते में क्या कुछ एक्सपीरियंस किया जो पहले नहीं कर रहे थे आप? एक हफ्ते में जैसे कि जो चैप्टर वाइज था ना, जैसे कि पहले तो चैप्टर आते नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे आने लगे चैप्टर, मतलब सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा और रिवीजन का भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। चलो, इधर कुछ लड़कियां हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गॉसिप कहते हैं ना, चुगली चुगली चल रही है पार्क में बैठ के। किसकी चुगली कर रही है? क्या नाम है आपका? कविता। किसकी चुगलियां चल रही हैं? टीचर्स की? नो सर। कौन से गांव से हैं आप? खरावड़। खराउड। किस चीज़ की तैयारी चल रही है? एनडीए की। सारी फ्रेंड्स हैं? एनडीए की तैयारी चल रही है, मेरी एनडीए के, ये अलग बैच से हैं। लेकिन फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स कैसे बन गए सारे? इधर एकेडमी पे आते हैं, एएमएस पे तो बन गए सभी, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए। कौन सी एकेडमी बेस्ट है? यहाँ तो लाइन से एकेडमी है अलग अलग। एएमएस एकेडमी बेस्ट है। क्यों है? हाँ, मतलब टीचर एक्सपीरियंस है, हर चीज़ डिटेल में पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब हर चीज़ का वो देते हैं, स्मार्ट। दिल से बताइए भाई, एएमएस एकेडमी ही बेस्ट क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं भी आप पढ़ रहे हैं इसीलिए आप बेस्ट बता? नहीं सर, डेमो ली थी बहुत जगह, लेकिन एएमएस एकेडमी बहुत अच्छी है। डेमो लेने के बाद ही एडमिशन लिया था हमने यहाँ पे। अच्छा, डेमो लेने के बाद ऐसे में एडमिशन लिया? उससे पहले कई और एकेडमी में? बहुत एकेडमी में गए थे, लेकिन इतनी अच्छी कोई नहीं लगी जितनी एएमएस लगी थी। तो और एकेडमी के मुकाबले यहाँ क्या आपने अलग एक्सपीरियंस किया? यहाँ के टीचर्स अलग है, सब कुछ डिटेल में पढ़ाते हैं और टीचर्स आते हैं, मतलब और एकेडमी में ही होता है कि टीचर्स आते हैं, थोड़ा बहुत बता के चले जाते हैं, लेकिन इसमें हर एक टीचर बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता है और बहुत अच्छा पढ़ाता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? कहाँ खोए हुए हो? हिमांशी। कहाँ से हैं आप? रोहतक से, यही से। अच्छा, आप तो बिल्कुल अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो कौन सी एकेडमी बेस्ट है यहाँ पे? एएमएस एकेडमी सबसे बेस्ट है। कहीं फ्रेंड ने बोल दिया इसीलिए? रियली में यही एकेडमी बेस्ट है। तो हम बिल्कुल जेन्युइन रिप्लाई चाहते हैं, क्योंकि अभी एडमिशन का समय चल रहा है। हर जो है पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बेस्ट जगह पे जाए, उसको बेस्ट फैसिलिटी मिले और वो बेस्ट से बेस्ट कर सके अपने फील्ड के अंदर। तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी एकेडमी बेस्ट है, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, क्योंकि आपके रिप्लाई पे और बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। सच्ची में एएमएस एकेडमी बहुत बेस्ट है यहाँ पे। क्यों बेस्ट है? क्योंकि यहाँ पे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है और मेरा भाई भी यहीं से पढ़ के गया था और वो अभी जॉब में सक्सेसफुली अपने वहाँ पे दिल्ली के अंदर उसने जॉब ले रखी है यहाँ पे। अच्छा, जॉब लगी आपके भाई और उसके बाद छोटी बहन को यहाँ भेजना शुरू कर दिया? और क्या, यानी कि सोने पे सुहागा है एएमएस एकेडमी की तरफ से। भाई की जॉब लगी, अब बहन भी यहीं आ रही है और इसीलिए ये एएमएस को बेस्ट बता रहे हैं। रिजल्ट कैसा रहता है ओवरऑल? क्योंकि आपके भाई तो यहाँ पढ़ने आपको बताते होंगे, आपको पता होगा कि यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट भी होते हैं, मतलब टीचर एकदम फ्रेंडली बिहेव करते हैं यहाँ पे, इस टाइप में स्मार्ट क्लास भी है यहाँ पे। ठीक है, तो किस चीज़ की तैयारी चल रही है आप? एनडीए की तैयारी कर रही एनडीए है। की तैयारी। क्या नाम है? रिया। किस चीज़ की तैयारी चल रही है? एसएससी। एसएससी। आज मम्मी ने खाना नहीं दिया, कई पैकेट लेके बैठे हो? नहीं, 2 ही है बस। अच्छा, एसएससी की तैयारी चल रही है, कौन सी एकेडमी बेस्ट है? यहाँ लाइन में कई एकेडमी नजर आ रही है। एएमएस। क्यों? क्योंकि एक तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, मतलब डिटेल में समझाते हैं बहुत चीज़ और जो बच्चों के डाउट होते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। टीचर्स कैसे हैं, बच्चों के प्रति कैसा उनका जो है व्यवहार है, कैसी पढ़ाई होती है, ओवरऑल क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसी फैसिलिटीज़ है?
फ्रेंडली नेचर है सभी टीचर का, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और डीपली समझाते हैं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि डंडा लेके बैठते हो टीचर? नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल शांतिपूर्वक शालीन तरीके। हाँ। ये आपके फ्रेंड्स हैं? नहीं। अच्छा, आपके फ्रेंड्स नहीं है तो आप वैसे ही खड़े हैं। क्या नाम है जी? प्रियंका, कहाँ से हैं? कहनूर से, अच्छा, तैयारी किस चीज़ की चल रही है? एसएससी की। एसएससी। और आपका क्या नाम है? मीनू, किस चीज़ की तैयारी कर रहे एसएससी। हैं? एकेडमी कौन सी बेस्ट है? एएमएस बेस्ट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टीचर मतलब बहुत ही फ्रेंडली पढ़ाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, टाइमली डाउट वगैरह ले लेते हैं, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको किसने सजेस्ट किया कि एएमएस ही बेस्ट है? मेरे भैया ने सजेस्ट किया था। अच्छा, भैया ने क्या करते हैं? वो जॉब की तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं। अच्छा, वो कहाँ से कोचिंग वगैरह ले रहे हैं? वो अभी दिल्ली रहते हैं, वहीं पे रहते तो वहीं से। अच्छा, दिल्ली पढ़ते हैं। हाँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एएमएस बेस्ट है। एएमएस बेस्ट है, उन्होंने ही बताया था मैं। अच्छा, सहमत हैं आप इनकी बात? यस सर, क्यों? क्योंकि पिछले लगातार 17 वर्षों का एक्सपीरियंस है, पुरानी एकेडमी है और वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, फ्रेंडली बिहेव के साथ, और वीकली डाउट्स होते हैं, लेते हैं, और बहुत ही अच्छा नेचर है टीचर्स का। तो यहाँ लगभग जो है एएमएस का नाम ले रहे हैं। अब एएमएस एकेडमी के अंदर चल के देखते हैं कि वास्तविकता में जो बच्चे कहते हैं भाई फ्री वाईफाई है, एकेडमी के अंदर ही लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, बच्चों को जो है पूरा टाइम दिया जाता है, संडे को भी ये क्लासेज लगाते हैं, तो क्या सारी चीज़ें वास्तव में एग्जिस्ट भी करती हैं? क्या वास्तव में जो बच्चे कह रहे हैं वो रियल है या फिर नहीं? ये तो एकेडमी में जाके पता चलेगा। तो एएमएस एकेडमी के अंदर पहुंच चुके, हमने आपको बताया था, तमाम बच्चों ने नाम लिया कि एएमएस बेस्ट है। अब इस एकेडमी के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष जी। वैसे तो हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया कि लगभग 18 साल यानी कि 2 दशक होने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए। आज तक कई हजार बच्चों को नौकरियां दिलवा चुके हैं। नौकरियां दिलवाने से मतलब कोई 2 नंबर तरीके से नहीं दिलवाते, बल्कि बच्चों पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको सक्सेस होने का तरीका बताते हैं, मूल मंत्र देते हैं, और फिर वो बच्चे जाके कामयाब होते हैं। हमने ये भी सुना है कि एकेडमी गारंटी देती है कि यहाँ पर अगर एक बार बच्चा आ जाता है, चाहे वो 10वीं के बाद आए या फिर +2 करने के बाद आए, तो उस बच्चे के लिए सबसे सुनहरा मौका एएमएस एकेडमी में ही होता है कि वो अगर यहाँ आ गया तो उसकी नौकरी की गारंटी 50% से बढ़कर 90, 95, 100% तक भी चली जाती है। अब ऐसा होता कैसे है? ये सारी बातें जो एक अभिभावक के मन में अपने बच्चों को सही जगह का चयन करने के चलते सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सर्वे किया हमने पार्क में, बच्चों से पूछा भाई कौन सी एकेडमी बेस्ट है, सब आपका नाम ले रहे हैं। वैसे तो हमने सुना बहुत आपके बारे में, लेकिन फिर भी बच्चों से जानना जरूरी था ताकि अभिभावकों को ये पता चले कि बच्चा किस चीज़ को बेस्ट बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, सर्वे किया, बड़ा अच्छा लगा, और आपका चैनल हमेशा सच्चाई को दिखाता है। तो सर्वे के जो रिजल्ट आए हैं, तो अगर वो अच्छा है, और दूसरी बात, मैंने फिर से बार बार 18 सालों का विश्वास और लगातार परिणाम, ऐसा नहीं कि आपने कुछ साल परिणाम दिए फिर आप रुक गए, लगातार परिणाम हम दे रहे हैं, और ये हमारे स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का विश्वास है, जो आज हम पूरे हरियाणा का बेस्ट कोचिंग सेंटर कहलाते हैं। मनीष जी, सबसे ज़रूरी सवाल आपके साथ शुरू करते हैं जो हर अभिभावक जानना चाहता है। बच्चे ने 10वीं कर ली, 11वीं या फिर 12वीं में है, बच्चे ने +2 कर ली, अब आगे बच्चा क्या करे? अभिभावक उसके लिए बेस्ट प्लेस ढूंढ रहे हैं कि इसको कहाँ भेजें जहाँ से ये या तो पढ़ते पढ़ते नौकरी लग जाए, या फिर 12वीं के बाद जहाँ कोचिंग ले, जहाँ पर पढ़ाई करे, वहीं से सीधा जॉब लग जाए। अभिभावक ढूंढ रहे हैं, क्या ऑप्शन है? सर, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स कंफ्यूज होता है 10th के बाद कि कौन सी स्ट्रीम दिलानी है, और बच्चे को नॉन मेडिकल, मेडिकल या आर्ट्स दिलाना है। बहुत सारे पेरेंट्स साइंस स्ट्रीम की तरफ भागते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हर बच्चा अपने आप में अलग है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल या नॉन मेडिकल वाला बच्चा ही ज़िंदगी में कामयाब होगा। अगर आप देखेंगे SSC एग्ज़ाम के लिए, UPSC एग्ज़ाम्स के लिए, तो आर्ट्स के बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। AMS एकेडमी 10th के बाद 11th 12th के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराती है, और
उसकी स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों एक साथ होते हैं, वो भी हॉस्टल के साथ। और बच्चा अगर डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो फिर हम उसकी फिजिकल ट्रेनिंग भी कराते हैं। और 12th के बाद तो बच्चों को हम एक रिटर्न एग्रीमेंट, वो भी कोर्ट के रिटर्न एग्रीमेंट पे लिख के देते हैं कि बच्चा हमारा एक सिंपल सा एक क्वालिफाई करे हमारा रिटर्न टेस्ट, उसके बाद हम श्योरिटी देंगे कि बच्चे की जॉब लगेगी तो हम फीस लेंगे, नहीं तो फीस नहीं लेंगे। ये AMS एकेडमी का आत्मविश्वास है। सर आपने कहा कि हम कोर्ट से लिखित गारंटी देते हैं, तो उसके लिए आपने बताया कि एक टेस्ट होता है आपका, वो क्वालिफाई करना पड़ता है। कितने नंबर का टेस्ट होता है, उसमें कितना बच्चा स्कोर करे तब आप ये मान लेते कि हाँ बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकता है, और उसको आप फिर गारंटी देते हैं कि नौकरी लगी तो ही पैसा लेंगे, वरना पैसा नहीं लेंगे, जो लिया है वो रिटर्न कर देंगे। बिल्कुल सर। देखिए सर, हम कोई इस तरह का इलीगल काम नहीं करते हैं, हम मेहनत के दम पर आपका एग्ज़ाम क्लियर कराते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे पास कोई ये सोच रहा है कि हम आपका कोई इलीगल तरीके से रिटर्न टेस्ट क्लियर कराएंगे, नहीं। जो 18 सालों की हमारी स्ट्रेटेजी, हमने उसको एक फॉर्मूला बनाया, और उसी फॉर्मूले को जब हम लगाते हैं, उसी फॉर्मूले को जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बच्चा गवर्नमेंट जॉब 1 साल के अंदर ले लेता है। रही बात, हमारा 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसमें आपका बेसिक 10th क्लास तक का सिलेबस होगा। और कोई बच्चा बिल्कुल जिसे कुछ भी नहीं आता है, तो ये जरूरी नहीं है हम उसका एडमिशन लेंगे ही लेंगे, लेकिन बच्चा एक एवरेज बच्चा है, उसे बेसिक्स पता है। अब किसी को हिंदी पढ़नी नहीं आती या इंग्लिश लिखनी नहीं आती, तो वो शायद उसके लिए फिजिबल नहीं होगा। अगर बच्चा एवरेज है तो हम उसका रिटर्न टेस्ट, उसके बाद अगर वो हमारा टेस्ट क्वालिफाई करता है, हम रिटर्न में उसको कोर्ट के एग्रीमेंट पे देंगे कि बच्चा सेलेक्ट होगा तो हम फीस लेंगे। उसमें से कुछ फीस हम पहले लेते हैं, कुछ फीस हम सिलेक्शन के बाद। अगर बच्चा 1 साल 2 साल तक सिलेक्शन नहीं होता तो हम पूरी की पूरी फीस कोर्ट के एग्रीमेंट पे लिख के देंगे, हम उसको वापस देंगे। जी सर, अब अभिभावक सोच रहे होंगे कि आपने कहा जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा उसको हम गारंटी दे देंगे। अब ये तो हर पेरेंट्स कहेगा कि जो बच्चा अच्छा स्कोर कर लेगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, वो तो स्वाभाविक है कि कोचिंग के बाद नौकरी लग ही जाएगा। लेकिन जानना ये चाहेंगे कि कहीं आपका टेस्ट ऐसा तो नहीं कि भी NDA का टेस्ट होता है वैसा हार्ड हो, या फिर बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल बेसिक टेस्ट होता है? सर, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के, जो बच्चे 7th 8th क्लास में कर लेता है। जर्नल अवेयरनेस, हम सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछेंगे कि हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। एक 10th स्टैंडर्ड से हमारा कोई भी क्वेश्चन ऊपर नहीं होगा। अगर किसी पेरेंट्स को लगता है कि 10th स्टैंडर्ड से ऊपर है तो हमें बता सकता है, और हमें सिर्फ ये देखना है कि बेसिक एक स्क्रीनिंग करनी है। आप ये मत सोचे, इंटेलिजेंट बच्चा तो खुद ही ये कोशिश करेगा कि मैं खुद से तैयारी करूं, लेकिन हम एक एवरेज बच्चे को जब हम ऊपर उठाएंगे तभी AMS एकेडमी का नाम हुआ है। और आप रोहतक या आसपास हरियाणा के किसी शहर में भी जाइए, हमारे 10 से 15 स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब पर, NDA में, SSC HSSC या किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब पे होंगे। या आपका कोई भी जानकार रोहतक या इसके आसपास शहर या झज्जर या इसके आसपास शहर में, एक सिंपल फ़ोन कॉल करें कि हम AMS एकेडमी के बारे में पूछना चाहते हैं। अगर आपका वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, हमारा पिछले 18 सालों का एक एक्सपीरियंस है, एक विश्वास है, अगर वो आपके बारे में पॉजिटिव करते हैं तो आप विजिट कीजिए, नहीं तो आप बेसिक विजिट मत कीजिए। क्योंकि 18 साल एक बहुत लंबा समय होता है, और लगातार बने रहना और लगातार टॉप में बने रहना और टॉप का रिजल्ट देना अपने आप में हमारी एक आइडेंटिटी, हमें किसी को ये चीज़ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मनीष जी, कोचिंग सेंटरों की भीड़ है, और रोहतक की बात करें, रोहतक हब है, और जहाँ जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ अगल बगल दाएं बाएं हर जगह कोचिंग सेंटर हैं। लेकिन इस भीड़ के अंदर एक चमकता हुआ नाम AMS एकेडमी का है, हर बच्चे की जुबान पर एक नाम AMS एकेडमी का है। कैसे मुमकिन कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि बच्चे की जुबान पर आपके एकेडमी का नाम है? सर, सबसे पहले यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। अगर किसी बच्चे में फ़ोन का एडिक्शन, आप हमारे पास आइए, हम फ़ोन अलाउ नहीं करेंगे, बच्चे की फ़ोन की हैबिट छुड़ा देंगे। दूसरा, ये तो खुशखबरी दे दी आपने, ये बच्चों के लिए नहीं, उन अभिभावकों के लिए खुशखबरी है जो फ़ोन बच्चे का छुड़वाना चाहते हैं लेकिन बच्चा छोड़ नहीं रहा। सर, फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, और बच्चे को एक वार्निंग के बाद हम उसका फ़ोन तोड़ देते हैं। एक, हम पेरेंट्स को वापस देंगे, देखिए उनका भी नुकसान ना हो। सेकेंड, हम उसका फ़ोन तोड़ देते हैं, ये हम पहले सब रिटर्न में देते हैं। सेकेंडली, जो हमारे
कैंपस का हॉस्टल है उसका माहौल इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि बच्चा हॉस्टल में रहेगा, हमारा बॉयज हॉस्टल अलग है और हमारा गर्ल्स हॉस्टल अलग है। एक इस तरह का एनवायरनमेंट, यानी बच्चे को पढ़ाई, गेम और सिर्फ आपको रिलैक्स रहना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। आप इंटरटेनमेंट के लिए हम बच्चे को कई बार मूवीज भी दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हम उसके जो दोस्त हैं, जो उसका सर्कल है, जो उसको स्पॉइल कर रहा है, उसके ऐसे दोस्त जो उसको मिसगाइड कर रहे हैं, उनसे हम दूर रखते हैं और पेरेंट्स की परमिशन के बिना हम किसी को भी बाहर नहीं मिलने देते। इस टाइम हमारे बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में 6 से 7 स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे रहते हैं। जम्मू, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब स्टेट से बच्चे रह रहे हैं। और सेकेंडली और इंपॉर्टेंट बात, हमारी आसपास कम से कम 10 से 12 गांवों में हमारी बसेज जाती हैं, जो प्रॉपर स्कूल बस हैं वो जाती हैं। और कोई भी बच्चा अगर आसपास का, स्पेशली जो गर्ल्स पेरेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये होता है कि बच्चा हमारा सेफ एकेडमी से जाए और आए, तो आसपास के 10 गांव में हमारी बस फैसिलिटी है। वो हमारी AMS ग्लोबल एकेडमी की बसेज है, उसमें बच्चा आ जा सकता है। उसको बिल्कुल सेंटर, कोचिंग सेंटर के सामने से बिठाएंगे और उनके घर पे ड्रॉप करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो अब तक हम आपसे जान नहीं पाए हैं, कुछ ऐसी छिपी हुई आपकी फैसिलिटीज़ जो अब तक आप बता नहीं पाए हैं, जो कहीं ना कहीं हर अभिभावक चाहता है कि हमारे बच्चे को मिलनी ही चाहिए एकेडमी के अंदर, कोचिंग सेंटर के अंदर। देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम हर साल 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप देते हैं। जो हमारी फीस है, वो जो रिटन टेस्ट हमने कहा, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम बच्चे की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो हम उसको अप टू 90% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अगर बच्चा हमारा रिटर्न क्वालिफाई करता है, अच्छा है, तो उसकी पूरी फीस भी माफ़ हो सकती है। सिर्फ उसे हॉस्टल के ही जो चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात, इसी साल हमने झज्जर में एक ब्रांच ओपन करी है, जहां इसी तरह का माहौल, इसी तरह की पढ़ाई और इसी तरह का एनवायरनमेंट हम देने जा रहे हैं। सेकेंडली, हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है। थर्ड, बुक्स के लिए हम कोई चार्जेस नहीं लेते। साल भर में बच्चा अगर 20,000 30,000 तक की बुक लेता है तो हम बुक्स के लिए कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। और नेक्स्ट, फिजिकल ट्रेनिंग, हमारे पास NIS के कोचेज हैं, तो सुबह और शाम दोनों टाइम बच्चे को ग्राउंड पे लेके जाया जाता है। आपको बहुत सारे कोचिंग सेंटर देखे होंगे जो ग्राउंड फैसिलिटी नहीं है, तो सुबह और शाम दोनों बच्चों को, चाहे वो बॉयज हैं, जो गर्ल्स हैं वहां पर जो कोच है वो फीमेल कोच है, बॉयज के लिए मेल कोच है, और दोनों NIS कोचेज हैं। ये सब बातें हैं जो हमें रोहतक क्या, हरियाणा क्या, जो अलग अलग जो आसपास के इंस्टीट्यूट है उनसे अलग बनाती है। आप ये सोचिए, दिल्ली से हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, तो अपने आप में AMS एकेडमी को ये अलग बनाया जा रहा है। और स्पेशली जो 12th के बच्चे हैं, मैं पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहूँगा, आप अपने हमारे पास सिर्फ बच्चे को 1 साल के लिए छोड़िए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, चाहे वो SSC है, चाहे HSSC है, चाहे बैंकिंग है, चाहे UPSC है। और जैसा कि आपको पता है, NDA में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 5, ये सब हमने यहाँ पे दिया है। और लगभग अभी तक 50,000 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में देश की सेवा कर रहे हैं। तो अभी एडमिशन चल रहे हैं सर, अभिभावक ढूंढ रहे हैं कि बच्चे को कहाँ भेजा जाए, कहाँ डाला जाए, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर आपके बच्चे ने 10th का एग्ज़ाम दिया है या बच्चे ने 12th का एग्ज़ाम दिया है, आप AMS एकेडमी मॉडल टाउन ब्रांच या पावर हाउस ब्रांच, ये रोहतक में दोनों ब्रांचेज हैं, यहाँ आप आइए। बच्चे का हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। अगर वो 10th पास है तो 11th एंड 12th के साथ साथ हम उनको कोचिंग देंगे और उसके साथ उन्हें 6 महीने की एक्स्ट्रा कोचिंग विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस दी जाएगी। अगर आपके बच्चे ने 12th किया है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, हम आपको एक रिटर्न, एक एग्रीमेंट पे दे रहे हैं। बस आपको यहाँ आना है, एक टेस्ट देना है, उसके बाद हम एक काउंसलिंग होगी, हमारे काउंसलर होंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे और हम एक सटीक टाइम आपको बताएंगे, एक सटीक आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए बताएंगे कि ये पुलिस में के लिए अच्छा है, या ये NDA के लिए जा सकता है, ये या फिर SSC के लिए जा सकता है, ये HSSC के लिए जा सकता है। तो वो जो काउंसलिंग है उसके हमारे कोई चार्जेस नहीं है। आप एडमिशन नहीं भी लेना चाहते तब भी आप आकर अपनी फ्री काउंसलिंग करा सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आपने सारी चीज़ें विस्तार से बताई ताकि पेरेंट्स को पता चल सके कि जो बच्चे AMS एकेडमी का नाम ले रहे हैं उसमें वास्तव में दम कितना है।
सर फिर से हरियाणा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो सच्चाई दिखाते हैं, जो आप खबरों को निष्पक्ष दिखाते हैं, तो वो हमें भी अच्छा लगता है आपसे मिलकर। तो हरियाणा न्यूज़ के दर्शकों को AMS ग्लोबल एकेडमी एंड AMS एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। तो हमारे साथ मनीष सर खास बातचीत में बने हुए थे, संचालक हैं AMS एकेडमी के। कहीं ना कहीं जो इस एकेडमी की खासियत है और जो बच्चों ने हमें शुरुआत में बताया था सर्वे के दौरान तिकोना पार्क में, कहीं ना कहीं उन तमाम बातों पे एकेडमी खरा उतरती है, इस बात की पुष्टि हो गई है। लेकिन अब फैसला पेरेंट्स पर, अभिभावकों पर है कि वो बच्चे को किस तरीके से तैयार करना चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ते पढ़ते गवर्नमेंट जॉब में तैयारी अलग से ना करनी पड़े, अलग से समय ना देना पड़े, स्कूलिंग के साथ साथ ही सीधे गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाए। या फिर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ने अगर 12वीं कर भी ली है तो उसके बाद वो चाहते हैं कि कम से कम समय में हमारा बच्चा सरकारी नौकरी लग जाए। तो कहीं ना कहीं रोहतक में इससे अच्छा ऑप्शन, इससे अच्छा विकल्प आपके पास कोई नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।